सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, भारत संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। वह केवल न कि एक पशु बल्कि करुणा, समर्पण और त्याग की मूर्ति मानी जाती है। परंतु शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, कभी आपने सुना है कि गाय मनुष्य से बात कर सकती है और उससे यह कह सकती है कि वह गरीब गरीब क्यों रहता है। कुछ लोग इस विचार को अंधविश्वास मान सकते हैं, परंतु सतगुरु की दृष्टि से आज हम जानेंगे कि आत्मज्ञान के स्तर पर पहुँचते हैं तब सृष्टि की हर रचना हमेशा संदेश देने वाली लगती है। पशु पक्षी, पेड़, पानी, यहाँ तक कि मौन भी। कहानी हरिराम की है, एक गरीब किसान की जो जीवन भर मेहनत करता लेकिन कभी वो अमीर नहीं बन सकता। एक दिन उसने जीवन में सकारात्मक जो चमत्कार पाए। एक गाय ने उससे बात की और बताया कि वह गरीब क्यों, लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी कि यह संवाद उनकी सोच, भाग्य और आत्मा तक को झकझोर दे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसे अविश्वसनीय लेकिन गहरी आध्यात्मिक कहानी, जो आपके भीतर की गरीबी भी समाप्त कर सकती है। कहानी को शुरू करने से पहले विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। हरिराम एक छोटा सा किसान। गांव में लोग उसे ईमानदारी और मेहनती मानते थे, लेकिन उसका जो घर, टूटे छप्पर का खेत सूखे, जेब हमेशा खाली रहती, उसकी पत्नी सुमित्रा, दो बच्चे हर दिन जैसे तैसे भोजन पाते। हरिराम को एक दिन सवाल दिन रात खाए जाता, मैं मेहनत भी करता हूँ, ईमानदार भी हूँ, फिर भी गरीब क्यों हूँ। एक दिन जो हरिराम को एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक सुंदर सी गाय उसके खेतों में आकर बैठ रही है। वह गाय उससे बोलने की कोशिश कर रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार, हरिराम, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने सच्चे ज्ञान से मुंह मोड़ रखा है। तुमने जीवन को केवल मेहनत से मापा है, लेकिन चेतना से नहीं। हरिराम घबराया, बोला, गाय बोलती हो, कैसी हो तुम? लेकिन गाय ने कहा, मैं ईश्वर की दृष्टि से आया हूँ। यह मनुष्य ध्यान करता है कि शुद्ध होता है जब सृष्टि उसे संवाद करती है। तुम्हारा सतगुरु तुम्हें बुला रहा है। सुबह हरिराम की नींद खुली तो देखा कि वह गाय उसके आंगन में सच में आई, हूबहू सपने जैसे। वह चौंक गया। गाय ने सब कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। हरिराम ने उसी पल गाय के लिए चारा पानी का बंदोबस्त किया। गांव वाले कहने लगे, यह कोई सच में साधारण नहीं, यह एक कामधेनु गाय है। कुछ बताते हैं कि हरिराम अब गाय से जुड़ता। हर सुबह वह उसके पास बैठता, महसूस करता कि कोई मौन संवाद हो रहा है। एक दिन हरिराम ने गाय से पूछा कि माँ मुझे बताए कि गरीब मैं क्यों हूँ। गाय ने आंखें बंद की और जैसे तैसे अदृश्य शक्ति से जुड़ गई। फिर बोली, तुम्हारा पहला दोष आत्मा की भूख ने पहचानना। तुम केवल रोटी के लिए जीते हो, पर आत्मा भूखी है ज्ञान की। हरिराम चुप। गाय ने कहा, दूसरा अहंकार की परछाई। तुम सोचते ही कि मेहनत सब कुछ है, लेकिन सतगुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तीसरा है ईर्ष्या, जो भीतर से खोखला करती है। चौथा है धन का अभाव, जो नहीं देता है।
वह कभी नहीं भरता। 5वां, कृतज्ञता का होना। तुम जो मिला है उस पर रोते हो, पर जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। 6ठा है सत्संग से दूरी। तुमने कभी आत्मिक सत्संग नहीं किया। 7वां है सतगुरु को न पहचानना। जब तक सतगुरु को नहीं पहचानोगे, मनुष्य जो भीतर से गरीब रहता है। राम ने मन में जैसे तैसे टूट गया। अब उसे समझ में आ गया कि गरीबी केवल पैसे के लिए नहीं, विचारों की होती है। उसका मन, विचार, आत्मा सब कुछ गरीब थे। उसने अगले ही दिन गांव में सत्संग में जाना शुरू किया। वहाँ पर सत्संग किया। मनुष्य गरीब तब होता है। वहाँ पर बताया गया कि सत्संग में महात्मा जी बता रहे थे, मनुष्य गरीब तब होता है जब परमात्मा से दूर होता है। सतगुरु जो परमात्मा का दर्पण है और उसके बिना वह खालीपन, उसका दर्शन ही धन है। हरि राम ने सतगुरु के दर्शन किए। वह उनके चरण को स्पर्श किया और बोले, मुझे क्षमा करें, मैंने जीवन में श्रम और सब कुछ पाया। अपने बताया अनुसार सेवा सुंदर सत्संग ही नहीं, सच्चा धन है। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, अमीर तो हूँ, तू अमीर है हरि राम, क्योंकि अब तू जान गया है कि गाय ने तुझे नहीं, तेरे आत्मा को भी बात की है। अब हरिराम सुबह ध्यान करता, गायों से प्रेम करता, हर किसी की सेवा करता। धीरे धीरे उसके खेत भी सुधरने लगे। गांव वालों का सम्मान बढ़ा। उसका खुशियाँ फिर से लौट आई। गाय हर सुबह आती, लेकिन अब मौन रहती, जैसे तैसे अपना संदेश दिया करती। हरिराम अब गांव के सत्संग से जुड़ गया। विचारों को प्रचार करता रहा। अगर तुम गरीब हो तो पिछले अपनी आत्मा को देखो, वह भूखी है। क्या तुमने कभी ईश्वर से सीधे बात की? सतगुरु के मार्गदर्शक से। लोग उसे पागल कहते, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिन्होंने उसकी बात मानी और उनसे जीवन बदल दिया। हर सुबह भाग्य जो गाय फिर आती, हरि राम उसके पास तो बैठता। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब तू अमीर है, क्योंकि तुझसे प्रेम है, सेवा है और सत्य है। याद रख, गाय या कोई भी रचना केवल माध्यम होती है। वास्तविक संवाद आत्मा और परमात्मा का होता है। सतगुरु ही वह सेतु है। गाय धीरे धीरे गांव चली गई। लोग कहते कि वह कभी जंगल में कहीं चली गई, पर हरिराम जानता था वह चेतना थी, ज्ञान का स्वरूप। हरिराम अब धन में नहीं, आत्मिक संतोष में भी अमीर था। उसका जीवन अब दूसरों को लेने के लिए, जो सिखाने में और ईश्वर से जुड़े रहने में बीतता। गाय ने मुझे बताया कि गरीब क्यों, लेकिन सतगुरु ने मुझे बताया कि अमीर कैसे बन सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि जब मनुष्य केवल भौतिक धन को धन मानता है, तब वह गरीब हो जाता है। आत्मिक धन, ज्ञान, सेवा, प्रेम, कृतज्ञ, सच्ची संकेत ही सतगुरु की कृपा है, सच्चा वैभव है। तो क्यों न सत्संग करे। गाय केवल प्रतीक थी उस सचेतना का जो बाहरी गंभीरता से मुक्ति पाई। तो अगले बार जब आप जीवन में अपना महसूस करें तो बाहर मत देखिए, भीतर जाकिए। वहाँ गाय आपके भीतर रहकर जागो, समय बदल गया है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी मित्रों के साथ। सर, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। चाहे सतगुरु हो जिसका लिखा है वह तो तुरंत, परंतु क्या मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? क्या अक्सर गाँव में सुनने को मिलता है सत्संग जी। क्या हमने जो पहले से आभास हो सकता है कि जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु से पहले 7 चिन्ह मिलते हैं, जैसे सपने में चिड़ियों का व्यवहार, शरीर में विशेष बदलाव,
लेकिन क्या यह केवल अंधविश्वास है सत्संग जी, या इसमें जो कोई आध्यात्मिक छिपी हुई है? क्या सतगुरु के मार्गदर्शक में इन संकेतों को कोई भूमिका हो सकती है, या सब कुछ ये जो अंधविश्वास में लोग हैं? क्या आत्मज्ञान से पहले मृत्यु का भय समाप्त किया जा सकता है? जानेंगे एक ऐसी कहानी के माध्यम से गोपाल दास नामक व्यक्ति की, जिसने इन सातों संकेत को जीवन में अनुभव किया, परंतु सतगुरु के विचारों ने उनका जीवन और मृत्यु दोनों जो अर्थ बदल गया। कहानी न केवल मृत्यु के रहस्य को उजागर करेगी, बल्कि आपको इतने अच्छे अच्छे विचार भी मिलेगा इस वीडियो में, जिसे सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जीवन की वास्तविकता को भी एक नए दृष्टिकोण से मिलाने का प्रयास करेंगे सत्संग जी। तो आइए जानते हैं उस अद्भुत यात्रा को जीवन में मृत्यु तक, मृत्यु से आत्मज्ञान तक पहुंचाते हैं सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं कहानी। उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण भी बन सकता है। कहानी शुरू होता है। शिवपुर में रहने वाला गोपाल दास एक अध्यापक था, जिसे जीवन में सब कुछ मिला, सामान, पैसा, परिवार। लेकिन एक दिन अचानक उसके अंदर एक बेचैनी शुरू हो गई। उसे सपने में बार बार जलते दीपक, उड़ते पक्षी और खाली मकान दिखने लगते। अक्सर गांव में सुना था कि ऐसे ऐसे जो मिलते हैं संकेत। वह डॉक्टर के पास गया, लेकिन शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। पंडित ने कहा यह मृत्यु के संकेत है। गोपाल था वो घबरा गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई, दिन भर चिंता में रहने लगा। एक सुबह उसने देखा कि एक काला कौवा उसकी खिड़की पर बैठा और लगातार टकटकी लगाए देख रहा था, जैसे कि एक बार निकला हो। वह उड़ गया, लेकिन हर दिन कौवा उसी जगह आता। लोगों ने कहा यह अशुभ है, किसी की मृत्यु संकेत। गोपाल की चिंता बढ़ गई। एक रात बिजली अचानक चली गई। गोपाल ने मोमबत्ती जलाई। अचानक वह गिरकर जो उल्टी हो गई और बुझ गई। उसकी माँ बोली दीपक का उल्टा गिरना अपशगुन होता है। अब गोपाल को यकीन होने लगा कि मृत्यु नज़दीक है। गोपाल ने देखा कि उसके जो सबसे करीब लोग उससे अनायास जो कि दूर होने लगे। बेटा बात नहीं करता, पत्नी चुपचाप रहती है। उससे लगा कि यह ईश्वर का संकेत है कि अब वह इस संसार से विदा लेने वाला है। वह मानसिक रूप से टूटने लगा। एक दिन सत्संग हो रहा था गांव में, निरंकारी बाबा का जो आयोजन हुआ था। गोपाल वहां पहुंचा। समय बीतते गया। वहां एक बाड़ी बोली गई, मृत्यु का भ्रम है और जीवन का एक अवसर है। सतगुरु की दृष्टि से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गोपाल तो तुरंत चौंक गए। क्या मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं? वह सत्संग के बाद प्रचारक महात्मा से मिला, जिन्होंने कहा संकेत ईश्वर की चेतावनी नहीं, अक्सर जो होते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। अगली सुबह जब गोपाल ने देखा कि आईने में उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, वह डर गया। लेकिन अब उसने प्रचारक महात्मा को फोन किया। उन्होंने कहा क्या तुम आत्मा को पहचानते हो? आईने में नहीं, अंदर झांक कर देखो। यह क्या जो वाक्य गोपाल के हृदय में उतरा, उसने पहली बार ध्यान किया। उसे भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे मानो रास्ते में एक बच्चा मिला। उसने कहा चाचा क्या आप मरने वाले हैं? गोपाल डर गया, लेकिन बच्चा मुस्कुराया और बोला मेरी दादी कहती जो बूढ़े होते हैं वे ऊपर जाते हैं भगवान से मिलने। अब गोपाल को यह शब्द डरावने लगने लगे। उसने उस मासूम की बातों में शांति अनुभव किया। एक रात उसे स्वप्न जो सत्संग मिले। उन्होंने कहा मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन है। जो इसे समझ गया वो कभी नहीं मरता। अगली सुबह वह सीधा सत्संग पहुंचा। पूरी निष्ठा से सतगुरु की
गुरु के रूप में स्वीकार किया। आत्मज्ञान की दीक्षा। अब वह मृत्यु से नहीं डरता। एक शाम छत पर बैठा हवाओं में शांति महसूस किया। मछलियाँ लौट रही थी। शाम के समय सूरज अस्त हो रहा था, लेकिन गोपाल को ऐसा लगा मानो पहली बार वो जी रहा हो। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु से पहले यह 7 संकेत तो आत्मिक शांति है जो व्यक्ति के अंदर से मृत्यु के भय को समाप्त कर दे। उसके लिए मृत्यु एक परिवर्तन बन गया। गोपाल अब पहले जैसा नहीं था। वह गांव में सत्संग विचार जो कि निरंकारी महात्मा का प्रचारक भी बन गया। उसे वह असलियत का पता चला। यदि मृत्यु से पहले संकेत आए तो डरिए मत। वह ईश्वर की पुकार सतगुरु के साथ चले और मृत्यु भी तुम्हारा स्वागत करेगी। कहानी से सीख यह मिलती है कि मृत्यु के संकेत यदि मिलते तो चेतावनी नहीं, जागरण के अवसर है। सतगुरु हमें आत्मा का बोध कराता है, जिससे मृत्यु के भय का अंत हो जाता है। जीवन का मूल्य मृत्यु को जानकर ही बढ़ता है। तो अगली बार जब कोई आप अजीब सपना आए तो पक्षी की टकटकी न लगाए, देखे तो जीवन में अनहोनी तो घबराइए नहीं। सतगुरु की शरण में जाइए, वहाँ कोई न कोई उपाय जो मिल जाएगा। वहाँ न कोई मृत्यु है, बल्कि भय केवल शांति, प्रेम और अज्ञानता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कहानी मृत्यु से पहले 7 संकेत सच्चाई या अंधविश्वास अब प्रस्तावना के साथ सुने। आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सत्संग जी।